प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का कहानी सुनाएंगे। हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गहरी नींद में सो गई। तभी अचानक उन्होंने एक सपना देखा। कोई कह रहा था, ए इब्राहीम तुम कुर्बानी करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस सपना देखकर जग गई। सुबह होते ही उन्होंने 100 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। फिर दूसरी रात वही आवाज़, ए इब्राहीम तुम अल्लाह की राह में कुर्बानी करो। सुबह उठते ही उन्होंने फिर 100 ऊँट कुर्बान कर दिए, मगर अफसोस ऐसा लग रहा था जैसे अल्लाह ताला ने उनकी कुर्बानी कबूल नहीं की। तीसरी रात जब वो फिर सोए तो फिर वही आवाज आई, ए इब्राहीम अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करो। सुबह होते ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए। बोले, मैंने 2 दिन में 200 ऊँट कुर्बान किए, फिर भी अल्लाह राजी नहीं हुए, तो क्या अल्लाह मुझसे कुछ और चाहते हैं? बहुत सोचने के बाद उन्होंने कहा, अल्लाह ने कहा है अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी दो। तो फिर इस दुनिया में मेरे लिए बेटा तुम गस्ल कर लो, अच्छे कपड़े पहन लो, मैं तुम्हें एक दावत में लेकर चल रहा हूँ। छोटे इस्माइल अलैहिस्सलाम खुशी से उछल पड़े। वो अपनी माँ हाजरा के पास भागे और बोले, अम्मी आपने सुना, अब्बा मुझे साथ ले जा रहे हैं, कहते हैं किसी दावत में चलना है, जल्दी से मुझे नहलाइए, अच्छे कपड़े पहनाइए, मुझे अब्बा के साथ जाना है। अम्मी मेरा तो अब सब्र ही नहीं है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बोले, अम्मी आप खुद ही अब्बा से पूछ लीजिए ना। इसके बाद बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आईं और कहा, मेरे प्यारे शौहर मैंने सुना है आप इस्माइल को किसी दावत में ले जा रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ हाजरा तुमने बिल्कुल सही सुना, इस्माइल को नहलाकर अच्छे कपड़े पहनाकर तैयार कर दूं। तो उनकी आंखें भर आईं, कांपती आवाज में बोली, मेरे प्यारे शौहर मैंने इस्माइल को बचपन से अब तक पाला है, लेकिन कभी भी उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। आपसे बस इतनी गुजारिश है, उसे अपनी नजरों से ओझल मत होने दीजिएगा। जब तक आप दोनों बेटे को लेकर निकल पड़े मीना की ओर, इधर शैतान इब्लीस ये सब देख रहा था। उसे मीठी बातों में उन्हें फंसाने लगा। बोला, ओ हाजरा क्या तुम जानती हो तुम्हारे शौहर इब्राहीम तुम्हारे बेटे को कहां ले जा रहे हैं? अजीम, ओ इब्लीस अब तू मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। बीबी हाजरा के इन तगड़े और सच्चे जवाबों को सुनकर इब्लीस की हालत हार मानना इब्लीस के बस में नहीं था। अब उसने सोचा, चलो अब इस्माइल को ही बहकाने की कोशिश करता हूँ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है, इसलिए तेरे अब्बा ने तुझे दावत का बहाना देकर धोखा दिया है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हैरानी से कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे अब्बा मुझे क्यों धोखा देंगे? मैं तो उनका इकलौता बेटा हूँ और इतने बरसों बाद वो मुझसे मिलने आए हैं, धोखा देने का कोई कारण ही नहीं है। इब्लीस ने कहा, ओ इस्माइल तेरे अब्बा तुझे धोखे से मीना के पहाड़ पर ले जा रहे हैं। वहां जाकर वो अपने प्यारे बेटे इस्माइल को साथ लेकर मीना के मैदान में पहुंचे। तफसीर रूहुल मानी में कहिए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करें जिसने हमें अपने हुक्म की तामील करने की तौफीक दी और मेरी जुदाई पर कभी गम न करें। इस्माइल अलैहिस्सलाम की ये बातें सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। वो बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने अपनी बाजू के नीचे से वो रस्सी निकाली जो पहले से तैयार रखी थी और उससे इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांध दिए। फिर उन्होंने एक कपड़ा लेकर अपनी आंखों पर बांध लिया और अपने बेटे को जमीन पर लिटा दिया। अब वह घड़ी आ गई थी, बाप अपने प्यारे बेटे को अल्लाह के हुक्म पर ज़बह करने जा रहा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी हाथ में ली और पूरे यकीन और सच्चे इरादे से अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह कहा और अपने बेटे के गले पर छुरी चला दी और उसी वक्त पत्थर 2 टुकड़ों में टूट गया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से देखा कि पत्थर टूट गया है तो उन्होंने फिर से छुरी उठाई और बिस्मिल्लाह कहकर दोबारा इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी चलाने लगे। उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल जल्दी से जन्नत से एक दुम्बा लेकर जाओ और इस्माइल को वहां से हटाकर उसकी जगह वो दुम्बा रख दो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक पल में जन्नत से एक दुम्बा लेकर अलैहिस्सलाम ने फिर छुरी चलाई और दुम्बा कुर्बान हो गया। मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लगा कि उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है। कुर्बानी होते ही उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा तो क्या देखते हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम तो उनके सामने खड़े हैं, सलामत हैं और जमीन पर एक दुम्बा कुर्बान पड़ा है। यह देखकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, भाई जिब्राइल क्या अल्लाह ताला ने मेरी कुर्बानी कबूल नहीं की? मैं अपने बेटे को कुर्बान नहीं कर सका, क्यों? जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोले, ए इब्राहीम अल्लाह ताला आपसे बेहद खुश है। आप अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने पर तैयार हो गए और आपका बेटा भी अल्लाह की राह में अपनी जान देने को तैयार था। बस इसी इम्तिहान में आप दोनों कामयाब हो गए हैं और अल्लाह ने आपसे राजी होकर जन्नत से एक दुम्बा भेजा है जिसे आपने कुर्बान किया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बात सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर एक बार अपने रब अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला ने इस पूरी कुर्बानी की घटना को कुरान में बहुत ही असरदार अंदाज में बयान किया है। सूरह अस-साफ़ात आयत से 10 में अल्लाह फरमाते हैं, प्यारे दोस्तों यह थी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वो रूह को झकझोर देने वाली कुर्बानी की दास्तान। हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी ऐसी मोहब्बत, ऐसा ईमान और ऐसा तावक्कुल अता फरमाए, हमें भी अपने नफ्स, ख्वाहिशात और गुनाहों को अल्लाह की राह में कुर्बान करने की तौफीक दे। प्यार दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।